मेरा प्रणाम और नमस्कार सभी भाई बहनों को। आज देश के हालात जो है बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जगह जगह आपस में भेदभाव बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम किसके बहकावे में आ रहे हैं? हमें कौन उकसा रहा है? हम हिंदू मुस्लिम भाई क्यों आपस में बैर कर रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हमें जानने की कोशिश नहीं करते? हम हमेशा क्यों जानने की कोशिश नहीं करते कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम हमेशा थोपते हैं कि नेता और पार्टी राजनीति की वजह से हमें आपस में लड़ाते हैं, जो कि कदापि सही नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम खुद आपस में लड़ते हैं। आजकल तो माँ बाप के कहने से बच्चे भी नहीं मानते, और किसी के कहने से हम क्यों उपद्रव करेंगे, क्यों लड़ते हैं? एक सोचने वाली बात है। हमारी आपसी एकता से ही देश राष्ट्र का विकास है। आज देश विकास की प्रगति पर है। आज भारत का गौरव पूरे विश्व में गान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। इसमें सभी का सहयोग है। किसी एक जात, किसी एक धर्म, एक संप्रदाय का नहीं है। इसमें सभी भारतवासियों का योगदान है। हिंदू का जो त्योहार होता है, मुस्लिम भाई शरीक हों उस त्योहार में, उनका साथ दें। मुस्लिम का जो त्योहार होता है, हिंदू भाई शरीक हो, उनका साथ दें। यही सौहार्द है। हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है विकास पथ पर। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बहुत विकास हो रहे हैं। किसी जातिगत विशेष पे, किसी धर्मगत विशेष पर, किसी संप्रदाय विशेष पर विकास नहीं हो रहे हैं। सर्वांगीण विकास हो रहे हैं सबके हित के लिए। तो फिर हम ऐसे बहकावे में कहाँ से आ रहे हैं? हमारे दिमाग में ऐसे उपद्रव कहाँ से आ जाते हैं? राम की भूमि पे अगर रामनवमी का रथ यात्रा निकाला जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को तो साथ में आना चाहिए। आपके त्योहार में, ईद रमजान में हिंदू भाइयों को एकदम साथ में आना चाहिए, गले मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हिंदू चले जाएंगे भारत से या फिर मुस्लिम भारत से चले जाएंगे। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब ये चीज़ हो नहीं सकता तो आपस में लड़ झगड़ के क्या कर सकते हैं? अपना ही नुकसान करेंगे, दूसरे का नुकसान होगा नहीं। आप देख रहे हैं बिहार में जो हो रहा है, आप देख रहे हैं बंगाल में जो हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। ये दूसरे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। ये जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के लोगों का नुकसान हो रहा है। हर मुस्लिम बुरा नहीं है, हर हिंदू बुरा नहीं है। कहीं न कहीं कमी आ जाती है। ये जो हैं उपद्रवी हैं, दंगाई हैं। इनका कोई कौम से मतलब नहीं है, इनका कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है, इनका कोई जात से मतलब नहीं है। ये केवल उपद्रव मचाना जानते हैं। इनका विरोध करिए, बहकावे में नहीं आइए कि 4 लोग इधर से बोल दें तो उधर की पूरी जनता टूट पड़े कि नहीं दूसरे वाले गलत हैं, दूसरे वाले के 4 बोल दें तो दूसरे वाला समझे कि उधर के बंदे सारे गलत हैं। ऐसा नहीं है, इनका विरोध करिए। और इसके हम ही आप लोग कारण बन रहे हैं। इसमें और दूसरा कोई कारण नहीं है कि जो हम अब एक जगह रहने वाले हैं। हम आप 100-100 बरस, 50 बरस से एक साथ रह रहे हैं, यहाँ पे कई पीढ़ियाँ रह रही हैं। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के चंद शब्दों से ये हो जाता है कि
एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, घर जला देते हैं, लूट ले रहे हैं सामान, पलायन करने पे लोग विवश हो रहे हैं। जहाँ पे 100-100 साल उनकी 1-2 पीढ़ियाँ रह रही है, वो पलायन करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। इसमें नुकसान वहाँ के लोगों का हो रहा है जहाँ उपद्रव होता है, कहीं भी हो, किसी राज्य में हो। उन्माद जो बढ़ाया जा रहा है, इसमें दंगाई हैं केवल। ये किसी विशेष जाति, विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म से नहीं है। दंगाई तो कहीं से भी निकल सकते हैं। उनके दिमाग में कभी भी खुरापात आ सकता है। अरे हम आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। सबका अपना-अपना धर्म है, अपना-अपना मज़हब है, सब अपना पूजा-पाठ करें, सब अपने देवी-देवता को जो हैं पूजा-पाठ करें, अर्चना करें। कोई बुराई नहीं, एक-दूसरे का सहयोग करो, सबका मालिक तो एक ही है, सबका भगवान तो एक ही है। इस धरातल को चलाने वाला अगर कोई है तो वो एक ही है। बस हम अपने-अपने हिसाब से मानते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, जिसका जो धर्म है, जिसका जो संप्रदाय है, उस हिसाब से अपना पूजा-पाठ करे, अपना करे और सौहार्द से करे, एक-दूसरे का सहयोग करके करे, मिला के करे। हिंदुओं का जुलूस निकले, सम्मान के साथ आप उनके साथ आओ, गले मिलो, साथ में चलो, लगे भारत की एकता। मुस्लिमों का कोई त्योहार आए, हिंदू भाई गले मिले, साथ में चले, लगे एकता है। हमें आपस में लड़के विश्व पटल पे अपना नाम खराब नहीं करना है अपने देश का। अपने देश का नाम तभी विश्व पटल पर उठेगा जब हम सब एक हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता से भारत की आज़ादी मिली है। हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों की एकता से भारत की आज़ादी मिली है। वो कहाँ गई एकता? तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी तब एक एकता थी। अब आज इतनी व्यवस्था होने के बाद हमारे पास एकता नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात है अगर हम आपस में एक नहीं हो रहे हैं तो। कोई पार्टी विरोधी नहीं होती। मैं कभी मानता ही नहीं कि ये पार्टी हिंदू विरोधी है, ये पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये पार्टी सिख विरोधी है, ये पार्टी ईसाई विरोधी, कोई नहीं। हर पार्टी अच्छा काम करती है और देश के लिए करती है, वो करती आई है, करती रहेगी। विरोध की भावना छोड़िए। हिंदू भाइयों से मेरा सत सत नमन है। आपस में एकता बनाइए, एक दूसरे का सहयोग करिए। ये धर्म, जात, संप्रदाय, ये तो एक पहचान है। हम तो मानव हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? आज इतनी व्यवस्था है, देश का चारों तरफ विकास हो रहा है। कहीं भी कोई भी सेक्टर में बता दे कि हिंदुस्तान का विकास नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी कोविड आने के बाद, इतनी बड़ी महामारी आने के बाद, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले भारत देश में फिर भी इतना अच्छे से सरकार ने संभाला, जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम ही है। आज कोविड जाने के बाद भी लग ही नहीं रहा है कि कोविड जैसा आया था। किसी भी हर सेक्टर में लोग खुशहाल हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है। कोई भी सरकार किसी को इंगित नहीं करती कि मैं इसके लिए विशेष तौर पे काम करूँगा, इस समुदाय के लिए विशेष अच्छा काम करूँगा, इस संप्रदाय के लिए, इस धर्म के लिए, नहीं। वो तो जनता के विकास के लिए करती है। उसके लिए संप्रदाय, धर्म, जात ये मायने नहीं रखता। उसके लिए केवल मानवता, मानव के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, मानव के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं।
मानव को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देश में बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास होगा, चाहे जिसकी भी सरकार बने, चाहे जो भी आए, सब अच्छा करते जाएंगे। अच्छे बुरे हर जगह मिलते हैं। आप बुराइयों को हटाते जाइए, अच्छाइयों को अपनाते जाइए और देश को आगे बढ़ाते जाइए। सरकार ने इतनी बड़ी योजना चलाई है, आज कोई खाने के लिए तरस नहीं रहा है। सबको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। देश में विकास की धारा बह चली है। सड़क, जल, परिवहन, बिजली, चारों तरफ विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। ये किसी को चिन्हित करके विकास नहीं किया जा रहा है कि इस कौम के लिए है, इस जात के लिए है, इस संप्रदाय के लिए है, इस समुदाय के लिए है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए, ये भारत देश के वासियों के लिए हो रहा है। आज विश्व पटल पे हमारा डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? काम ऐसा हो रहा है। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये छवि जाएगी जहाँ विश्व पटल पे, लोग क्या सोचेंगे? एक तरफ तो विकास हो रहा है, एक तरफ आपस में मर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। अरे खाने के लिए मरते तो एक बात होती है कि चलो हाँ भाई भूखमरी है उसके लिए मर रहे हैं। उसके लिए तो कोई मर नहीं रहा है, क्योंकि सबको खाने की व्यवस्था है, मिल रहा है, सबको रोजगार है, हर व्यवस्था तो सबके पास है ना। अब केवल दिमाग की खुरापात है। और दिमाग की खुरापात क्या? चंद लोगों की वजह से। हर जगह चंद लोग खुरापात अपना दिखाते हैं और उसी धारा में हम बह चलते हैं। केवल अपना नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता। हम उस समय नहीं देखते क्या हो रहा है, बट बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए मेरा अपील है भारतवर्ष के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय से आपस में सौहार्द बनाइए, आपस में मेल जोल बनाइए, आपस में एक दूसरे की सहायता करिए, एक दूसरे की मदद करिए। आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, किसी को नेता बनाइए, कोई किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। जो भी आएगा हमेशा अच्छा करता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश की देखभाल हो। हर जगह अच्छा कार्य हो रहा है, कहीं पे कोई सताया नहीं जा रहा है। हम आपस में लड़के केवल बिखर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरा एक बार पुनः अपील है, वो ला दीजिए एकता जो स्वतंत्रता संग्राम के समय था। पढ़िए इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम समय के हिंदू मुस्लिमों में कितनी एकता थी। उस एकता से भारत आज़ाद हुआ। तब इतनी व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। आज इतनी व्यवस्था है तो आपस में उपद्रव कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या संदेश जाएगा विश्व में? भारतवर्ष को विविधता में एकता है। भारतवर्ष का एक ही मूल मंत्र है, विकास। और वो चहुमुखी विकास, चारों तरफ विकास। और वो हो रहा है, वो होगा भी, क्योंकि हम ऐसी पटरी पकड़ चुके हैं, अब निकल चुके हैं, कब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। हाँ, अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं तो हमारी गलती है। यही मेरा अपील है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से। आपस में प्रेम बनाओ। एक परिवार एक छत के नीचे रहेगा तो हमेशा एक सुख दुख के साथी बनेंगे और हमेशा सुखी रहेंगे। जैसे बिखरेंगे कुछ नहीं होगा। विश्व में देख रहे हैं जो बिखर गए उनकी क्या दशा, क्या दिशा, किस दिशा में चले गए।
इसलिए सौहार्द बनाइए, मेल-जोल रखिए, माहौल को बिगाड़िए मत, क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान है, सभी का नुकसान होगा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस नुकसान से। आप उन उपद्रवियों को, उन दंगाइयों को खुद खदेड़ के मारिए जो दोनों कौमों में फैला रहे हैं। ये दंगाई हैं, ये किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं है। ये केवल चाहते ही हैं कि देश में अमन चैन न रहे। इनका विरोध करिए, इनके बहकावे में न मत आइए, आपस में सौहार्द करिए। इतनी जल्दी डिसीजन कोई ले लेता है जो एक पड़ोस के बगल रहता है। 100-100 साल से उनकी 1-2 पीढ़ियाँ साथ में चली आ रही है। 1 घंटे के हुँ, तलवारें निकल रही हैं, बंदूक निकल रही है, एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते हैं। इतनी क्रोध आ जाते हैं, इतने आवेश में हम आ जाते हैं। क्या है? सोचने की बात है। कृपया मेल-जोल बनाइए, विरोध से कुछ नहीं होगा। देश को आगे बढ़ाना है, देश के विकास के पथ पे आगे चलना है। चारों तरफ विकास हो रहा है, हुआ भी था, होगा भी। मेरा एक बार पुनः अपील है, हमेशा अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। जय हिंद, जय भारत।